नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 2 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, 2 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2024 को मनाया गया है और हर साल वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 फरवरी 2024 को पूरे विश्व में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। भारत 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंध पक्षों में से एक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2 फरवरी 1971 को वेंटलैंड पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व वेंटलैंड दिवस WWD दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि 1 फरवरी 1982 को भारत ने 5 और वेंटलैंड रामसर साइटों अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया गया, जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़ाकर 80 हो गई है। कितनी हो गई है? 75 से बढ़ा करके 80 कर दी गई है। अगला पॉइंट है, रूमेटोइड गठिया जागरूकता 2 फरवरी 2024। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 2 फरवरी 2024 को रूमेटोइड गठिया जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। कब? 2 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, रूमेटॉइड पेशेंट फाउंडेशन द्वारा इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई है। रूमेटॉइड गठिया एक सूजन से संबंधित विकार है जो हमारे जोड़ों को प्रभावित करता है। किसको? जोड़ों को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, ट्रांस फैटी को खत्म करने के प्रयासों के लिए WHO ने देशों को सम्मानित किया गया है। तो आइए, WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड अम्ल दोनों को खत्म करने में उनकी प्रगति के लिए 5 देशों यानी कि डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है, थाईलैंड को मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, 53 देश भोजन में TFA से निपटने और दुनिया भर में 3.7 अरब डॉलर की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू कर रहे हैं। WHO ने 2025 तक विश्व स्तर पर TFA के आभासी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग UGC के सलाह है पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है, IIMC के पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद जम्मू कश्मीर, अमरावती, आइजवाल, कोट्टायम और डेकनाल जो डीम्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी शामिल होंगे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ये बनी है प्रीति रजक। कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। भारतीय सेना की पहली महिला। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। अगला है, वह ट्रैप शूटिंग में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया है। सूबेदार रजक की पदोन्नति भारतीय सेना की योग्यता और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो देश भर में महिलाओं को प्रेरित
करती है। राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भारत को यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से मिला है। 3 युवक भारतीय वैज्ञानिकों को युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। तो दोस्तों, प्रोफेसर आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत सहित प्राप्तकर्ताओं को सामग्री भौतिकी, क्वांटम संचार, इलेक्ट्रॉन क्रोमैटोग्राफी उनके अभूतपूर्व शोध के लिए मान्यता प्राप्त दिया गया है। अगला है, मारुत ड्रोन द्वारा भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया। कौन सा? मारुत ड्रोन द्वारा। मारुत ड्रोन ने भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप से राज्य द्वारा संचालित लौह अयस्क खननकर्ता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को वितरित किया गया है। अगला पॉइंट है, उन्नत सेंसर से लैस ये ड्रोन अन्वेषण और मानचित्र में सटीकता बढ़ाकर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में क्रांति ला देते हैं। इस सहयोग ने खनन उद्योग में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत दिया है। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। AUSFB यानी कि RBI पूर्व गवर्नर HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI के उप गवर्नर हारून राशिद खान को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खान का कार्यकाल 30 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 27 दिसंबर 2024 को के बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल पूरा होगा। खान के पास बैंकिंग, वित्त, भुगतान प्रणाली, वित्तीय बाजारों में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। रिद्धम सागवान और उज्ज्वल मलिक ने भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। किसमें? ISSF शूटिंग में। क्या दिलाया है? पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। रिद्धम सागवान और उज्ज्वल मलिक ने काहिरा में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फाउंडेशन विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अनुराधा देवी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत की पहली सफलता की गति तय की गई है। उत्तर प्रदेश में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान। यूपी सरकार से राज्य फाइलेरिया को खत्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को खत्म करना है। यह अभियान यूपी के 17 फाइलेरिया स्थानिक जिलों को लक्षित करेगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी आबादी को फाइलेरिया रोकथाम दवा देने के लिए घर घर जाएंगे। सूरत गुजरात स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद की गई है, जिसका निर्माण 353 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। रेलवे के 3 प्रमुख आर्थिक गलियारा प्रमुख लागू करेगा। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन में ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व वाली गलियारे शामिल है। सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित करने को यात्रियों के लिए सुरक्षा और आराम में सुधार माना जाता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को संबोधित करने के लिए इन पहलों की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम करंट अफेयर्स की क्लासे, हमारा चैनल है डेली जीके मास्टर, फर्स्ट वाला चैनल है, सेकंड वाला डेली जीके मास्टर 2.0 है। ठीक है, तो अपन पहले वाले पे करंट अफेयर्स की क्लासे डेली लेकर के आते हैं
और सेकंड वाले पे करंट अफेयर्स की भी डाल देते हैं और जीके के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।